चैप्टर 17 की शुरुआत में हम देखते हैं लियांजिंग सिटी की कैपिटल लॉन्गजिंग सिटी। तो रूम के अंदर आर्मी जनरल की एंट्री होती है। वही सेम टू सेम साइंटिस्ट जो हमारे हीरो से मिला था वो बोलता है जनरल यी। जनरल बोलता है पहले आप बैठ जाइए। मैंने आप सभी को इतनी जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारी सिटी के पास समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा समुद्री जानवर देखा गया है। इस जनरल का नाम है यी नैंटियन। ये यहाँ की आर्मी का लीडर है। पिछली रात एक शिप के सर्वेलेंस कैमरे में इसका वीडियो आया है जो कि इसकी हाइट और लंबाई जो है 30 मीटर से भी ज़्यादा है। फिर एक दूसरा आदमी बोलता है क्या एक कार्गो शिप पे अटैक हुआ और 30 लोग मर गए? तो पहला कमांडर बोलता है देखने से तो लगता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रीचर है, इसका लेवल भी कम नहीं है, कम से कम लेवल 3 का तो होगा ही। दूसरा आर्मी कमांडर बोलता है इस समय हमारी आर्मी की पावर कमज़ोर है, इसे मारना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। फिर तीसरा कमांडर बोलता है पर हम इसे हमारी सिटी के आसपास ऐसे ही घूमने नहीं दे सकते। फिर मेन जनरल बोलता है तुम दोनों, तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें इसे किसी भी कीमत पर डराकर बहुत दूर भेजना है जिससे कि हमारी सिटी के आसपास कभी ना फटके। वो बोलते हैं ठीक है सर। फिर वो साइंटिस्ट बोलता है जनरल यी, मैं एक ताकतवर कल्टीवेटर को जानता हूँ जो डोंगू सिटी में रहता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, क्या हम उसको बुलाएं? फिर वो जनरल बोलता है प्रोफेसर जैंग, हमारे येन हैन एम्पायर में लाखों करोड़ों लोग हैं और उसमें से एक अलग ताकत वाला इंसान कभी भी पैदा हो सकता है, पर वो जितना मर्जी ताकतवर हो वो अकेला हमारी आर्मी से ताकतवर नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद वो साइंटिस्ट चुप करके बैठ जाता है। आप तो उसकी ऐसे तारीफ़ कर रहे हैं जैसे कि वो ड्रैगन हो बिना पूंछ का। इसका मतलब ये है कि हम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते और कोई भी उसे नहीं जानता और आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। और आपका वो ड्रैगन है कहाँ? यहाँ हमारा एमसी जो है चाय पी रहा होता है। वेटर आता है सर आपकी चाय। वेटर रुको, मैं एक ट्रैवलिंग मर्चेंट हूँ, मैं तुमसे किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। एमसी बोलता है जब मैं पिछली बार 3 महीने पहले यहाँ आया था मुझे याद है कि ये जो टी हाउस है वो वू फैमिली का था, पर इसका साइन बोर्ड चेंज क्यों हो गया? फिर वो वेटर बोलता है सर शायद आपको पता नहीं, जो वू फैमिली थी उन्होंने डिमोनिक कल्टीवेटर को अपने घर पे छुपा के रखा था, इसीलिए उनकी पूरी प्रॉपर्टी पर शैनगैंग सेक्ट ने कब्जा कर लिया है। हमारा एमसी बोलता है मुझे पता ही था, अगर इतने सारे लोग एक जगह पर रहेंगे तो वो एक बड़ा टारगेट बनेंगे और इसके साथ साथ वू फैमिली पर खतरा आना जायज़ था। आज नहीं तो कल उन्हें ये दिन देखना ही पड़ता। पर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे फेलो कल्टीवेटर जो वू फैमिली में थे वो अब क्या कर रहे होंगे। फिर वो अजीब सा फेस बनाता है और बोलता है ये बहुत खतरनाक है। हमारा एमसी घबराते हुए पूछता है क्या वो डिमोनिक कल्टीवेटर पकड़े गए? और मैं ऐसे सिटी के अंदर घबराते हुए नहीं घूम सकता। तो वेटर बोलता है सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शैनगैंग सेक्ट ने जिंगलोंग टेम्पल के साथ मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर उन डिमोनिक कल्टीवेटर को पकड़ रहे हैं और उन सभी लोगों ने मिलकर उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स को साउथ की ओर भगा दिया है। वो अब क्लाउड मिस्ट माउंटेन पे हैं। सिटी इस समय बहुत सेफ है। हमारा एमसी बोलते हैं अब मैं रिलैक्स हो सकता हूँ और फिर जो है वो वेटर को कुछ पैसे देता है और वेटर उसे थैंक यू बोलता है। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है जो वो फैमिली के लोग थे उनमें से सिर्फ हमारे अंकल जो थे वही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर थे और इसका कोई चांस नहीं है कि ये गोल्डन कोर कल्टीवेटर उनकी सर्च टीम में हो। और एक फाउंडेशन कल्टीवेटर होने के नाते मुझे खुद पर बहुत विश्वास है कि मैं उसे हरा दूंगा। मेरा जो लाइफ बाउंड आर्टिफैक्ट है वो चाबुक, उसकी ताकत का पूरा इस्तेमाल करने के लिए एक फाउंडेशन बिल्डिंग के कल्टीवेटर की आत्मा चाहिए। ब्लू प्लेनेट के ज़ॉम्बीज़ के पास वो है ही नहीं और अब सभी लोग डिमोनिक कल्टीवेटर्स को पकड़ने की फिराक में हैं। मेरे लिए सही समय है। इस समय पे मैं बहुत सारे फाउंडेशन बिल्डिंग के कल्टीवेटर की सोल को जो है पकड़ सकता हूँ। अगला सीन जो है कोल्ड मिस्ट माउंटेन का। हमारा एमसी जो है उस जंगल में पहुंच जाता है और कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। हमारा एमसी अपने फेस से घबरा रहा होता है और अंदर से खुश हो रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है कि मुझे लगा था कि मुझे इन्हें ढूंढना पड़ेगा पर ये लोग तो मेरे पास खुद ही आ गए। उन लोगों के अंदर एक फाउंडेशन बिल्डिंग का कल्टीवेटर होता है और 3 लोग क्यूआई रिफाइनमेंट के कल्टीवेटर होते हैं। हमारा एमसी उन लोगों से बोलता है सर मैंने कुछ गलत किया है क्या? आपने मुझे क्यों रोका है? वो सामने वाला बंदा बोलता है मैं शैनगैंग सेक्ट का डिसाइपल हूँ, मुझे डिमोनिक कल्टीवेटर्स को पकड़ने का ऑर्डर मिला है। तुम किस सेक्ट से हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? हमारा एमसी सर खुजाते हुए बोलता है मैं एक रो कल्टीवेटर हूँ, कुछ स्पिरिट स्टोन के लिए इस माउंटेन के डिमोनिक बीस्ट का शिकार करने आया हूँ। फिर एक बंदा बोलता है तुम बकवास कर रहे हो, तुम एक रो कल्टीवेटर होने की एक्टिंग कर रहे हो, अंदर घुसने के बाद तुम डिमोनिक कल्टीवेटर्स को बचाने की कोशिश करोगे है ना? फिर दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुम सच कह रहे हो, ये डिमोनिक कल्टीवेटर ही है। फिर वो बंदा बोलता है इसको पकड़ो और मार दो। हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है तुम लोग बिना सबूत के ऐसे ही किसी का नाम बदनाम नहीं कर सकते। तुम्हारा शैनगैंग सेक्ट एक राइचियस सेक्ट नहीं है? सामने वाला बंदा स्माइल करते हुए बोलता है
तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, चाहे तुम डिमोनिक कल्टीवेटर हो चाहे नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को सिर्फ तेरा सर चाहिए, जिससे कि हम अपने सेक्ट से कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले सकें। ऐसा करते हुए पिछले कुछ दिनों से हमने 8 लोगों को मारा है, तुम 9वें हो। हमारा एमसी जो है अपनी डार्क सोल एस्केप का इस्तेमाल करता है और उन सभी लोगों के ऊपर चला जाता है और अपनी सोल बाइंडिंग व्हिप से उन सभी लोगों पे अटैक करता है, जिससे कि उन सभी लोगों के सर जो हैं वो गायब हो जाते हैं। हमारा एमसी बोलता है इस बार तुम लकी हो, तुम्हें एक असली का डिमोनिक कल्टीवेटर मिल चुका था। और उसके बाद वो उनके ऊपर अपनी सोल सीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। मेरे सोल बैनर को ताकतवर बनाने के लिए ये 3 ची रिफाइनमेंट के कल्टीवेटर की सोल भी ठीक है, पर इस फाउंडेशन बिल्डिंग के कल्टीवेटर की सोल को रिफाइन करने के लिए मुझे एक शांत जगह ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ एमसी जो है अपनी सोल बाइंडिंग व्हिप को सोल के साथ रिफाइन करता है और वो बोलता है ये फिर से फेल हो चुका है। एमसी अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है मैं इसको रिफाइन करते हुए कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मैंने पिछले महीने से अब तक 4 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स को मारा है। मैंने कम से कम 12 से 15 ची रिफाइनमेंट के कल्टीवेटर्स को मारा है और मेरा सोल बैनर जो है और पावरफुल हो चुका है। पर जो मेरा ये चाबुक है ये बहुत पिकी है, इसे कुछ अलग चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे एक ताकतवर फाउंडेशन बिल्डिंग के कल्टीवेटर की सोल चाहिए इसे रिफाइन करने के लिए। एमसी मेडिटेशन कर रहा होता है और बाहर से किसी के लड़ने की आवाज़ आती है। शैनगैंग सेक्ट का फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर बोलता है लिu जियांगहोंग, तूने मेरे भाई को मारा है और 2 और फाउंडेशन बिल्डिंग के कल्टीवेटर्स को मारा है, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो एमसी का अंकल बोलता है मैंने उनमें से किसी को भी नहीं मारा, अगर तुमने मुझे मारना है तो मार सकते हो, ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ। और वो खून की उल्टियाँ करने लगता है और एक पेड़ के पास बैठकर हाफने लगता है। शैनगैंग सेक्ट का कल्टीवेटर बोलता है तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है और तुम्हारी पिल्स भी खत्म हो चुकी हैं, तुम इतनी ज़्यादा देर तक टिक गए यही बहुत बड़ी बात है और अब तुम अपनी मौत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। फिर वो महसूस करता है उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है और फिर वो अपना डिफेंस करते हुए अपनी शील्ड को बाहर निकालता है और हमारे एमसी का विप जो होता है उसकी शील्ड को तोड़ देता है और वो कल्टीवेटर बहुत जोर जागी करता है और सामने से एमसी जो है उसे पूरी तरह नॉकडाउन कर लेता है। एमसी को देखकर जो है अंकल लू बहुत हैरान होता है। चू शुआन, तुम एडवांस फाउंडेशन बिल्डिंग पर कब पहुंच गए?